इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। मैं हूं नीलम और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। जी अमित, जो सर्दी की शुरुआत थोड़ी थोड़ी हो गई है, धुंध देख के कभी लगता है ये धुंध है या प्रदूषण जी, मगर फिर भी हम जो देख रहे हैं तापमान कम हो रहा है और ऐसे जब धीरे धीरे सर्दी की ओर हम बढ़ते जाएंगे और दोपहर की गुनगुनी धूप में और अगर आपको मिले संतरा, कीनू और उसकी फांक जब आप खाते हो तो कैसा रसीला जो अनुभव होता है सर्दी की गुनगुनी धूप में, और वो जो पिटारा है बहुत सारे गुणों का, वो कैसा एक अपना ही अनुभव है। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा कि जब हम बात करते हैं ऐसे समय पर फलों की, सब्जियों की, तो यदि औषधीय गुण हमें मिलें तो निश्चित रूप से हमारा जो स्वास्थ्य है वो तो अच्छा होगा। जो हमारी नन्ही मुन्नी फुलवारी आंगन में खेल रही है, जो हमारे देश का भविष्य है, वो बलिष्ठ होगा, बुद्धिष्ट होगा और हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। सर्दियों का मौसम आता है और रंग खिल जाते हैं फलों के, सब्जियों के, और जब उसमें कीनू का रंग आता है ना तो सच में वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ऐसे में जो हमारी फसल कीनू की आने वाली है वो स्वस्थ हो, गुणवत्तापूर्ण हो, किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले, इसके लिए हम चाहते हैं कि आज का जो विषय है कि कीनू फसल में क्या समसामयिक कार्य किए जाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर ओपी अवस्थी, आप हैं अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। और आपकी भागीदारी के बिना ये कैसे संभव हो सकता है कि हम पूरी चर्चा को अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो आप भागीदार बने कि कीनू की फसल में इसके बारे में जो आपका प्रश्न है, समस्या है, हमसे पूछे। और हमारा फोन नंबर है 23421082, और जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो यहाँ का जो STD कोड है 011 लगाना ना भूलें। स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए जी। और कोई भी आप जो कीनू के बगीचों में जो हमारे किसान भाई बहन लगे हुए हैं, कोई समसामयिक कार्य, कोई ऐसा आपको लगता है कि फसल में इस बार कोई कीट है या जो इस समय तैयारियां हमें करनी है वो कौन कौन सी करनी है, तो आपकी उसकी किसी भी समस्या, किसी भी प्रश्न का समाधान हमारे डॉक्टर ओपी अवस्थी साहब करेंगे। स्टूडियो में आमंत्रित जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने कहा कि ये जो फल सब्जियां हैं वाकई गुणों का पिटारा होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कीनू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा कि इस समय जो है सर्दी का मौसम है और काफ़ी जो है इसमें फल और सब्जियों की पर्याप्त मात्रा में आती है, और उसमें कीनू जो है विशेष महत्व रखता है। जैसे कि आपने कहा कि एक आकर्षक रंग उसका, और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें विटामिन सी की मात्रा होती है अधिक, 45 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी प्रति 100 ग्राम फल में पाया जाता है। और साथ में विटामिन सी के साथ वो कैल्शियम भी उसमें पाया जाता है। और इसकी कीमत जो है बाजार में अधिक नहीं होती, दूसरे संतरे की अपेक्षा जो है इसकी कीमत कम होती है, और किसान भाई जो भी किन्नू की खेती करते हैं उनसे बहुत अधिक लाभ पाते हैं। तो इसीलिए किन्नू का जो है विशेष महत्व है, और इसी कारण से किन्नू की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी ये आने ही वाली है फसल, और इस समय किसानों को क्या ध्यान रखना है अपने किन्नू के बागानों का? इस समय जो है किन्नू के फल जो है 15 से 20-25 दिन में जो है पक करके तैयार हो जाएंगे। वो हरे रंग से उनकी आभा जो है वो पीले रंग पे चली जाएगी, और इसका मतलब वो संकेत देता है कि अब किन्नू के फल पकने वाले हैं। जैसे हरे रंग से वो जो है पीला पड़ने लगे तो ये संकेत है कि आपके फल 20-25 दिन में पक करके तैयार हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे जो सावधानियां देने वाली बात है कि कई बार किसान ये सोचता है अधिक सिंचाई करेंगे तो फल बड़े होंगे और उसके बाद जो है मुझे अधिक आय मिलेगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितना अगर किसान सिंचाई देगा इस समय तो उसकी गुणवत्ता पे जो है सीधे असर उसका पड़ता है, और उसमें मिठास कम हो जाती है, उसके बाद फल गिरने की भी समस्या आती है। तो पहली बात है कि किसान भाइयों को इस समय बिल्कुल सिंचाई नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि कई बार इस समय किसान ये शिकायत करते हैं कि फल गिर रहा है और ये सब समस्याएं आती हैं। तो फल गिरने का जहाँ तक समस्या है तो ये जो है प्राकृतिक रूप से है, क्योंकि पहले जो भी फल मक्खी का प्रकोप हुआ होगा तो वो जाकर के फल अब गिर रहे होंगे। तो फिर भी अगर फल मक्खी का प्रकोप जारी है तो मैं ये किसान भाई को ये सलाह दूंगा
कि कोई दवा न छिड़क करके इसमें जो है फेरोमेन ट्रैप्स आते हैं, जिसमें 1 ml मिथाइल यूजिनॉल होता है, 0.5% मेलाथियान का मिक्सचर होता है, उसको अल्कोहल में 1-2 मिला करके उसको 5-6 जगह उसको लगा ले, उससे फल मक्खी। जी, फल मक्खी के अलावा क्या क्या और मुश्किलें, कोई कीट बीमारियां हो सकती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार सर। नमस्ते भैया, नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये किन्नू है, ये कौन सी मिट्टी के लिए उपयुक्त है जो कि सही पैदावार हो? कौन सी मिट्टी बढ़िया होता है इसके लिए? बस यही मैं पूछना चाह रहा था सर। देखिए, किन्नू के लिए जो है सबसे अच्छी होती है रेतीली मिट्टी। ठीक है, रेतीली या रेतीली दोमट मिट्टी जो है किन्नू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। क्योंकि मैं आपको यहाँ जानना चाहूंगा कि गंगानगर जो है, गंगानगर विश्व में सबसे अच्छा जो है किन्नू गंगानगर में होता है, जहाँ की भूमि रेतीली या रेतीली दोमट। तो आप अगर आपके पास रेतीली या रेतीली दोमट मिट्टी है तो आप किन्नू की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि भाई किस प्रकार की मिट्टी में हम किन्नू की पैदावार ले सकते हैं। एक अन्य श्रोता हमारे साथ। हेलो, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब, 2 बातें पूछना चाहेंगे। किन्नू का जो हम जूस पीते हैं तो बहुत खट्टा होता है, क्योंकि दुकानदार किन्नू डालता है तो हम उसको मना कर देते हैं। आप हमें ये बताइए, मौसमी और संतरे के मुताबिक किन्नू में क्या अंतर है? कौन ज्यादा फायदा देता है? किन्नू ज्यादा फायदा देता है कि मौसमी में ज्यादा हमें फायदा मिलेगा? क्योंकि हम मौसमी का ही पीना पसंद करते हैं, क्योंकि खट्टा नहीं होता इतना, और किन्नू का ज्यादा खट्टा होता है। इसमें हमें थोड़ा आपकी राय मिले तो आप भी जाने जाए, इसके रिसर्च आपके कर रखिए। कि जहाँ तक संतरे, फल, ये नींबू वर्गीय फसलों की बात अगर आप करते हैं तो कोई भी फल नींबू वर्गीय में खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। जहाँ तक आप किन्नू की बात कर रहे हैं कि किन्नू का फल जो है उसका जूस जो है खट्टा होता है, ये इस वजह से होता है कि किसान क्या काम करता है, उसको बहुत जल्दी तोड़ने लगता है, जबकि किन्नू को सही पकने का समय जो है 25 दिसंबर होता है। 25 दिसंबर से लेकर के आप जनवरी मान के चलिए तो वो बिल्कुल सही समय होता है। उस समय उसका TSS 14.1 के करीब होता है। तो अगर आप उस समय किन्नू खाएंगे 25 दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में, उसमें पर्याप्त मिठास रहती है। और जहाँ तक मौसम्बी और किन्नू की अगर आप बात करें तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से उसमें जो है मौसम्बी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसको जो है शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है। कई बार किन्नू में मिठास जो मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी में बहुत अधिक होता है। कई बार ये जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह मिला करके लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि मौसम्बी किन्नू से की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर है उससे। जी जी, सही बात है। अगर हम नींबू वर्गीय फलों की बात कर रहे हैं तो खटास का हल्का सा होना तो ही उनका गुण है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी तो डॉक्टर साहब, जब आप किन्नू का रस पीते हैं, सुबह जूस पीते हैं, तो वो ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं वो। और हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं इस बार 25 दिसंबर के बाद ज़रूर इसे उपयोग में लाएंगे और फिर वो सोचेंगे उनका जो मीठा मीठा जो एहसास है किन्नू के रस का, वो पूरा दिन उनको कैसे तरोताजा रखता है। डॉक्टर साहब, फल मक्खी की बात आप बता रहे थे, हम उससे आगे बढ़ते हैं कि अभी क्या सावधानी बरतनी है। हाँ देखिए, सावधानी के लिए तो मैंने ये कहा कि इस समय किसान जो है बिल्कुल सिंचाई न करे। ठीक है, सिंचाई जो है करेंगे, अगर सिंचाई करेंगे तो सीधे उस पर गुणवत्ता पे असर पड़ेगी जी। दूसरी चीज है कि जो सावधानी बरतनी है कि मैंने अभी कहा कि किसान भाइयों को जो है कोशिश करना चाहिए कि फल की तुड़ाई जो है दिसंबर के दूसरे हफ्ता से शुरू करें। ठीक है, दूसरे हफ्ता से करें और उसके बाद उनको पैकिंग पे ध्यान देना चाहिए। पहली बात है कि उसकी तुड़ाई कैसे करते हैं। कई बार लोग है सीधे किन्नू को खींच लेते हैं। खींचने से क्या होता है कि उसका छिलका अलग हो जाता है टहनियों से, फिर उसमें फाइटोप्थोरा या फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, फफूंद वगैरह के इन्फेक्शन आ जाते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि किसान जब भी तोड़े तो किन्नू को पहले पकड़ ले, उसको हल्का सा घुमा करके तोड़े। अगर वो उनसे संभव नहीं है तो बाजार में क्लिपर्स आते हैं, छोटे छोटे क्लिपर्स को बिल्कुल फल के नजदीक से उसको अलग करें। उसमें ज़्यादा डंठी जो है नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जब किसान उसको पैकिंग करता है फल में तो एक दूसरे से रगड़ खा करके उसमें छेद हो जाते हैं, फिर दूसरे इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सावधानियां हैं। बाकी पैकिंग पे अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उनसे किसान से बात करूंगा, क्योंकि पैकेजिंग अपने आप में एक लंबा विषय है। और अगर कोई श्रोता नहीं है तो मैं बता सकता हूँ पैकेजिंग के बारे में कि किसान भाइयों को फल की तोड़ाई आमतौर पर जो है वो शाम को करना चाहिए, शाम को। और सुबह जो है तुड़ाई नहीं करना चाहिए। अगर तुड़ाई भी करते हैं तो देख लें कि उस समय ओस ना हो। ठीक है, अगर ओस है तो बिल्कुल तुड़ाई न करें, क्लिपर्स द्वारा तुड़ाई करें। और फल को सीधे पैकिंग में न ले जाए।
उसको जो है क्लोरीन की पानी होती है, क्लोरीन के पानी में 100 ppm जो है 100 मिलीग्राम पोटेशियम जो सल्फेट आता है उसमें डिप करके उसको जो है डुबो करके उसको पूंछ लें। कैसे वो पानी बनाएं जिसमें उसमें जो होता है ये पोटेशियम परमैंगनेट जैसे है जी 100 mg लेकर के 100 लीटर पानी में उसको घोल लें जी 100 mg 100 लीटर पानी में घोल करके उसको जो है उसका घोल बना लें। उसके बाद फ्रूट्स को उसमें डिप कर लें। डिप करने के बाद उसको बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से पोंछ लें। क्लोरी वॉश से ये फायदा होता है कि उसमें फिर फिंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, ज्यादा उसके बढ़ जाते हैं, शेल्फ लाइफ लाइफ बढ़ जाती है जी। और उसके बाद जो है अगर कोई प्रगतिशील किसान है तो कई जगह जो है वैक्सिंग यूनिट होते हैं, जैसे कि वो दूर तक भेजना चाहता है, बाहर के गल्फ कंट्रीज में भेजना चाहता है, किन्नू या बाहर जाता है जी। तो वैक्सिंग यूनिट होती है, तो उसमें जो है आप फल को जो है ग्रेडिंग भी हो जाता है और वैक्स का ऊपर से फुहारा होता रहता है, तो इससे शेल्फ लाइफ करीब 7-8 दिन बढ़ जाता है उसमें जी। ठीक है। ये तो हुआ पैकेजिंग के पार्ट का। फिर उसके बाद में क्या आता है कि उसकी पैकिंग कैसे करें। अब पैकिंग ऐसा तो नहीं है कि किसी डब्बे में लिए और उसको पैक कर दिए, उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे कि कार्टून के डब्बे होते हैं 45x24x18 का, 45x24 का 18 का जो है वो पैकिंग कार्टून होता है और उसमें कम से कम 4-5 छेद होने चाहिए, जैसे कि हवा की जो है वो अच्छी तरह से वो संचालन। और उसके बाद उसमें 10 किलो करीब फल आता है, तो उसमें अच्छी तरह से सजा करके फिर उसको पैकिंग किया जाए। जी जी बिल्कुल सही बात है। और चाहे तो जो हमारे किसान हैं वो कोई शंका हो उनको तुड़ाई में, श्रेणीकरण में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, तो वो जो पास का किसी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, उन्हें पूरी सहायता मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि ये हुआ कि आपने तुड़ाई कर ली और मार्केटिंग के लिए भी उन्होंने कुछ सोच ही रखा होगा हमारे किसानों ने, उनके आसपास कौन सी मार्केट है, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, किन्नू की खास एक विशेषता है कि ये बिल्कुल एक साथ पक करके तैयार नहीं होते हैं जी। तो किसान को इसको जो है रोक करके तुड़ाई करना चाहिए। जैसे कि आज उसने जो है करीब 500 किलो तोड़ा, फिर 2 दिन रुक जाए, फिर उसके 500 करे, उसके बाद 500 करे, तो इससे क्या होगी उसकी आय जो है वो लगातार उसको मिलती रहती, उसको लगातार आय मिलता रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसान को जनवरी के पहले फलों की तुड़ाई कर लेना चाहिए। कई बार किसान जो है ये सोचता है कि हम इसको फरवरी में ले जाएंगे, अधिक कीमत मिलेगी, वो नुकसानदायक हो जाएगा अगले फल के लिए। सही बात तो है, समय जनवरी से तक तुड़ाई कर लेना चाहिए, ना समय से पहले और ना समय के बाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हमारी जारी है। भाई, हम किन्नू के बगीचों में समसामयिक कार्य पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अभी हम ये संदेश सुन रहे थे प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के बारे में, जो कि किसानों की पेंशन से संबंधित है। और जो हम बताने जा रहे हैं, एक बड़ी अच्छी जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके अंतर्गत 15 नवंबर को 15वीं किश्त किसानों को जारी की गई है। बिल्कुल नीलम, आपने सही कहा, वो भी ऐसे समय में कि अब हमारे सभी किसान भाई बहन जो है रबी की फसल के विषय में तैयारी कर रहे हैं, खेत तैयार हैं, आवश्यकता होती है धन की, और जो अभी गेहूं की बिजाई करनी है, अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है ऐसे किसानों का, ऐसे हमारे साथियों का, कि जब आवश्यकता हो धन की तभी मिले। खेतों की बिजाई हो, बुआई में आवश्यकता जो है
है उनकी वो पूरी हो और अच्छा उत्पादन उन्हें मिले, लगातार हमारा किसान तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, जो ये 15वीं किस्त है ये 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को दी गई है और इस पे जो है ना कम से कम जो पैसा उस पे खर्च हुआ है जब से ये योजना शुरू हुई है। 2019 में ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी और तब से लेकर अब तक जो किसानों को लगातार धनराशि 6,000 रुपए प्रति जो वर्ष दी जाती है, 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती है। और इसकी एक बड़ी बात क्या है, ये डिजिटल है, ऑनलाइन ये राशि का हस्तांतरण होता है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। सही कहा आपने, सीधे किसानों के खाते में पैसा, सीधे किसान जो उनके आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं उन खातों में सीधा पैसा जा रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है, कोई आपका पैसा नहीं लेके जा रहा और सीधा किसानों को मिल रहा है ताकि उनकी जो तात्कालिक जरूरतें हैं कृषि से जुड़ी हुई वो उसे पूरा कर सकें, सशक्त हो सकें, उन्हें इधर उधर से मांगने की जरूरत ना हो, परेशान ना हो और वो अपने खेती कर्म को, कृषि कार्यों को बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी मेहनत के साथ लगातार करते रहें। यही उद्देश्य होता है सरकार का। हम भी अपने कार्यक्रम किसान की बात में कोशिश करते हैं कि जो विशेषज्ञ आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे सीधे किसान को मिले, किसान आगे बढ़े और हिंदुस्तान विश्व की अग्रणी पंक्ति में शामिल। जी, इसके साथ साथ अमित एक बात और भी विशेष रही कि जो eKYC एक मोबाइल ऐप उसे भी लॉन्च किया गया। उससे सीधा अगर जो भी किसान सुन रहे हैं तो वो अपना गूगल प्ले स्टोर है उसमें जाके उसको आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे किसानों को कितने पैसे चले गए हैं, किस किसानों का सब पूरी जानकारी मिलेगी। और साथ में अगर कोई इससे संबंधित शिकायत है तो इसके लिए PM किसान जो AI चैट बॉट एक वो भी इस समय लॉन्च किया गया है ताकि इससे जुड़ी जो भी शिकायतें आप उसमें डाल सकते हैं, उसका समाधान होगा जरूर, वो शिकायत पहुंचेगी वहां तक और टाइम भी बचेगा आपकी शिकायत करने में भी और समाधान होने में भी। ये सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा और सरल रास्ता है। जी नीलम, यही कार्यक्रम जब खास बनता है हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं उनका लाभ हमारे सभी किसान भाई बहन लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सीधा सीधा लाभ मिले। डॉक्टर OP अवस्थी आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं किन्नू के बगीचों में समसामयिक कार्य, तुड़ाई और उनका किस प्रकार से हम प्रबंधन करें। ऐसे में जो हमारे किसान भाई बहन सुन रहे हैं, कुछ मन में होगा कि आज हम किन्नू की बात कर रहे हैं तो कुछ नया फसल के विषय में सोच रहे होंगे कि हम भी यदि इसको लगाना चाहें तो वो किस प्रकार से किन्नू के बगीचों को लगा सकते हैं और कब इसका सही समय होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अगर किन्नू पर चर्चा हो रही है ये वाजिब है कि वो जो है वो उत्सुक होंगे। तो किन्नू का सबसे लगाने का उचित समय जो होता है वो जुलाई अगस्त में होता है। जी, हम इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। नितिन कुमार नोएडा से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं पैकिंग डब्बों में होती है, हमने जब परचेज किया तो बोरियों में उन्होंने हमारे को दिया और बोरियों में ऐसा गंदा कीमत था कि दवा हुआ तो ये किसानों को ये मैसेज नहीं पहुंच पाता कि डब्बू में माल दिया जाता है। ये मैसेज तो हम लोग जो है बार बार कोशिश करते हैं, जो भी किसान आते हैं उनको हम परीक्षण देते हैं और ये कहते हैं कि इस तरह से पैकेजिंग मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई बार किसान जो है आधे फल कच्चे रहते हैं, आधे पक्के रहते हैं, कुछ सड़े रहते हैं, उसको पैक कर देते हैं। तो ये जो कंज्यूमर होता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि जो बोरियों वगैरह में पैकिंग हो उस तरह के फल जो है उसमें से न ले। जो खुले मार्केट में जो बिल्कुल चमकते फल हों, जिसका छिलका थोड़ा सा जो है बहुत सख्त न हो, उस तरह के फल का चयन करना चाहिए। और बोरियों वगैरह में पैकेजिंग का अवॉइड करना चाहिए। जो सही तरीका मैंने आपको बताया है वो कार्टून की पैकिंग होती है। अगर दूर भेजना है आपको 45x24x18 का, उसमें 4-5 छेद होने चाहिए, जिससे कि हवा का जो है एक्सचेंज अच्छी तरह से होता रहे। वो एक सही तरीका होता है। बिल्कुल सही है, फलों में मिठास बनी रहे, उनकी जो गुणवत्ता है बनी रहे और साथ में जो बाहरी उनका सुंदरता है वो भी बनी रहे, जिससे ललायत हो जाता है खरीदने वाला ना कि वाह क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि उनको लगाने का क्या है अगर कोई किन्नू की खेती शुरू करना चाहता है। जी, किन्नू का लगाने का समय जो उचित समय होता है वो जुलाई अगस्त का होता है। जी। वैसे फरवरी में भी अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं किसान के पास तो वो फरवरी में भी लगा सकते हैं। जी, अब देखिए इसमें जो है
जो प्रगतिशील किसान है वो तो जानते हैं कि किन्नू या आम या कोई दूसरे फल वृक्ष की अगर बात करें तो उनमें मूल वृंत का बहुत विशेष महत्व रहता है। अब ये किसान भाई को देखना है कि किस तरह की जमीन है। जैसे कुछ किसान भाइयों के पास हो सकता है कि ऊसर जमीन हो या छरिया जमीन हो, वहां पे वो किन्नू लगाना चाहते हैं, तो उनको उस तरह से वो जब नर्सरी में जाते हैं या किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो उनसे ये चर्चा करना चाहिए कि मेरी जमीन जो है वो छरिया है, तो मुझे किस मूल वृंत पे उसको लगाना चाहिए। जैसे कि अगर कोई छरिया जमीन है तो उसके रंगपूर्ण लाइम है या कोलेप्ट्रा मैंड्रिन पे अगर ग्राफ्टिंग किया हुआ है, किन्नू का बडिंग किया है, तो वो उचित है। लेकिन अगर रेतीली या रेतीली दुमट मिट्टी है तो ठीक है, चट्टी खट्टी पे जो है अक्सर किसान जो है उसको ग्राफ्टिंग करता है तो वो लगा सकते हैं। तो मूल वृंत का चुनाव बहुत जरूरी है और साथ में लगाने का समय वो जुलाई अगस्त हो सकता है या फरवरी हो सकता है, अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो तो। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि जो अभी फसल आएगी हमारी, किसानों ने तुड़ाई की और जैसा कि आपने बताया अच्छे से पैकेजिंग करके बाजार में भेजी, और ये अब जनवरी में तो ये पूरा काम हो जाएगा तुड़ाई का, तो उसके बाद भी जो पगान लगे हुए हैं उसमें किसानों को क्या काम करना चाहिए? देखिए नीलम जी, ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम लोग भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो किसान को सब जो ठेकेदार होता है उसको सबसे ये बोले हैं, पहले कहते हैं कि किन्नू की पूरी तोड़ाई आप जनवरी तक कर लीजिए, तीसरे हफ्ते जनवरी तक जो है पूरी तोड़ाई कर लीजिए। उसके बाद पौधों को जो है आराम करने देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फरवरी मार्च में जो है बिल्कुल उनको आराम, मतलब कि कोई भी जो है उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में उसमें पुष्प आते हैं। फिर अप्रैल में जब पुष्प आते हैं तो उसके 10-15 दिन पहले, मतलब यानी कि मार्च के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते में खाद का वो करना चाहिए कि खाद जो है बताई गई मात्रा है। जैसे कि नया बाग अगर है तो उसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन है, 50 ग्राम फास्फोरस है और 100 ग्राम पोटाश है। अगर किसान को इसको यूरिया से देना है, क्योंकि किसान तो NPK नहीं जानता है, तो उसको यूरिया से देगा या फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से देगा या म्यूरेट ऑफ पोटाश से। तो बताई गई हुई मात्रा यानी कि 100 ग्राम है आपका नाइट्रोजन है, उसको 2.16 से गुणा कर ले तो आपको यूरिया निकल आएगा। फास्फोरस की बताई गई हुई 50 ग्राम जैसे मैंने बताया, उसको 6.25 से गुणा कर ले तो सिंगल सुपर फास्फेट का डोज आ जाएगा। और पोटेशियम जो मैंने बताया 100 ग्राम, तो उसको 1.74 से कर ले तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का आ जाएगा। ये तो नई बागों के लिए है 150-100। अच्छा। अगर पुराने बाग है तो उसमें 600, 400, 600 होता है। 600 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम जो है फास्फोरस और जो है फिर 600 ग्राम पोटाश। ये तो ये हुआ। एक तो ये खाद की बात हो गई। दूसरी होता है उसमें ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि कुछ टहनियां उसमें सूख जाती हैं। कुछ टहनियां जो है सूखने लगती हैं तो उसकी छटाई करनी चाहिए। किन्नू में बहुत छटाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा उसमें छटाई करना चाहिए। और छटाई करने के बाद किसान जो लापरवाही करता है कि उसमें कोई दवा नहीं लगाता है। जैसे हमारा हाथ अगर कट जाता है तो उसमें हम दवा लगाते हैं, तो पौधों में भी अगर वो घाव होता है तो उसपे कुछ न कुछ लगाना चाहिए फफूंद। जैसे कि डाइथेनियम 45 का पेस्ट है या बोर्डेक्स पेस्ट का पेस्ट है, उसको लगाना चाहिए, जैसे कि उसमें दूसरा संक्रमण न होने पाए। जी। तो इन सावधानियों को बरतना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये सावधानियां बरतेंगे और उसके बाद भी अपने बागानों की देखभाल करेंगे तो निश्चय ही जो हमारे किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। बिल्कुल नीलम, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर ओपी अवस्थी से किन्नू के विषय में, लेकिन एक छोटे से संदेश की बात। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
जी, चल रहा है हमारा कार्यक्रम कि इस समय किन्नू फसल में क्या समसमाय कार्य करने हैं ताकि हमें उत्तम गुणवत्ता पूर्वक जो फसल है वो हमें मिले। और साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर ओपी अवस्थी, आप हैं अध्यक्ष एवं प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से, और हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ताकि जो हमारी फसल है वो अच्छे से बाजार में पहुंचे, किसानों को अच्छी आय मिले, तो ये जो छोटी छोटी विशेष बातें होती हैं, कहने को छोटी होती हैं, जो आप संक्षेप में एक बार मैं चाहती हूँ किसानों को दोबारा से बताएं। देखिए, मैं अभी खास करके ये महत्व दे रहा था कि उसकी तुड़ाई जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कई किसान जो है उसको खींच करके तुड़ाई करते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका होता है। उसको क्लिपर्स से अलग करें। अब क्लिपर्स में भी अलग करते समय ये ध्यान रखें कि उसमें डंठल न रहे, क्योंकि अगर वो पैकेजिंग करेंगे तो क्या होता है, डंठल से जो है एक दूसरे से चोट लग जाता है, फिर किन्नू जो है खराब होने लगता है। अभी जैसे कि हमारे एक श्रोता थे, वो पूछ रहे थे कि बोरी में पैक करके, बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आप बोरी में बिल्कुल न पैक करें उसको, कार्टून्स मार्केट में आते हैं। अगर आपके पास 45/24/18 का नई कार्टून है तो ठीक है, आप दूसरे कार्टून ले लीजिए, लेकिन उसको अच्छे से जो है न्यूज़पेपर की लाइनिंग लगा करके उसको पैक करें और वेंटिलेटेड रहे, मतलब छेद रहे उसमें, 5 से 6 छेद कम से रहे, तो उसमें 7-8 दिन तक वो कर सकते। कई किसान जैसे कि गंगानगर की या बात करें या बोहर के, पंजाब के फजिलकोट वगैरह में कई किसानों के पास वैक्सिंग यूनिट है। तो आसपास के किसान जैसे कि हिसार के कोई किसान है, किन्नू लगा रहे हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वहां जाकर के उसकी वैक्सिंग करा सकते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि उनकी फल जो है काफी अच्छे रहेंगे और काफी लंबे समय तक रख सकते हैं। कम से कम 7 से 8 दिन जो है इसकी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है। तो इन चीजों का अगर ध्यान देंगे तो उनको अधिक आमदनी भी होगी और साथ में जो है उनको अधिक लाभ भी। डॉक्टर साहब, इसको अगर कुछ जो फसल ज्यादा है तो वो क्या उसके प्रसंस्करण के लिए भी भेज सकते हैं किसान उसको? हाँ, बिल्कुल प्रसंस्करण करके भेज सकते हैं। जैसे कि जूस इंडस्ट्री है, जैसे जूस इंडस्ट्री के में जो है किन्नू के जूस निकालते हैं, तो जूस के लिए भेज सकते हैं। वहाँ पे कुछ जूस प्लांट्स आ भी गए हैं कंट्री में, तो उसे वो आप भेज सकते हैं। उसके बाद जो है उसका जो है मार्केट में काफी डिमांड है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो जानकारी हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए निश्चित ही लाभान्वित होती ही है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य जब भी हम सफल मानते हैं कि जब इससे जो भी हमारे किसान भाई बहनें, चाहे वो नए हमारे किसान हैं या कोई भी है, उससे लाभान्वित हो, विशेषज्ञों की राय माने, डॉक्टर्स की सीख के द्वारा खेती करे और इसका अधिकतम लाभ उठाए। कार्यक्रम किसान की बात में हमारे निश्चित रूप से सभी किसान भाई बहनों तक ये जानकारी पहुंचती है। डॉक्टर ओपी अवस्थी, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और लेते हैं सभी श्रोताओं से अनुमति। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।